स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। तो जो घड़ी का हमको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आज से हमारे जो एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो भी हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी होना बाकी है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। मुझे कुछ टॉपिक्स पता चले हैं, कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं कि किस तरीके से आपसे एग्जाम में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एनालिसिस है वो शेयर करने वाली हूँ। तो प्रॉपर्ली इस पूरी वीडियो को देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आगे जिनका भी एग्जाम है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सभी टॉपिक्स से। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखना और इनका प्रॉपर्ली रिवीजन कर लेना। जब तक आपका एग्जाम होने वाला है तब तक इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये पता चला है कि जो आपका पेपर है वो मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर हुआ है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि काफ़ी इजी पेपर आया था आपका, आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर आया था, अच्छा खासा पेपर था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था कि भाई बहुत ही नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नहीं। लेकिन मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर था। अच्छे से अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, तो फिर पेपर आपके लिए टफ नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, आपके पेपर के जो पैटर्न है उसमें हमको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि ये न्यूज़ आ रही थी कि भाई हमारा जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है। तो क्या अभी से ही हमारे जो एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में उसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? तो अभी वाले एग्जाम में हमको कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। जिस तरीके से हमारा पेपर होता आया है, जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी पैटर्न से हमारे क्वेश्चन अभी वाले एग्जाम में आए हैं। तो यानी कि पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो उसकी टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ अगर है ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपका वैल्यू एजुकेशन एंड स्कूल टीचिंग का एक टॉपिक है। उसके ऊपर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था। ज़्यादा टफ नहीं था, इजी आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। अगर आपको रीडिंग की हैबिट है तो फिर आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इजीली हो जाता। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो रिसर्च एप्टीट्यूड से आपका एप्लीकेशन फॉर डेटा एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन था। जो आपके डेटा एनालिसिस के जो आपके अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उससे आपका एक क्वेश्चन बन के आया था आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में और रिसर्च एप्टीट्यूड में सॉफ्टवेयर के ऊपर आईसीटी जो आपका एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपसे जून में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी क्वेश्चन पूछने की काफ़ी संभावना है। तो आपसे डेटा एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर क्वेश्चन बनके ऑलरेडी आ चुका है। तो अब जिसका भी एग्जाम होने वाला है, इन सॉफ्टवेयर को टीचिंग में, रिसर्च में, सब में जिसमें भी आईसीटी का यूज़ होता है, उन सभी एप्लीकेशन को, सभी सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक क्वेश्चन मेरे को पता चला है कि कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बन के आया है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, फिर अगर अब हम बात करते हैं आईसीटी की, तो आईसीटी में आपसे स्टोरेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं मेमोरी वाले, उस पर आपका क्वेश्चन बनाया है। और आपका जो हेक्साडेसिमल में एडिशन वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो हेक्साडेसिमल में एडिशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यानी कि थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आपसे आईसीटी के अंदर पूछे गए हैं। तो दोनों को ही पक्का कर लेना, न्यूमेरिकल्स को भी और थ्योरी को भी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपसे स्पीड ऑफ मूविंग ट्रेन के ऊपर आपके क्वेश्चन बने हैं कि भाई जो मूविंग ट्रेन है उसकी स्पीड हम कैसे निकालते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके मैथ्स से हमने देखे हैं। ठीक है, फिर अगर अब हम बात करते हैं डीआई की, तो डीआई जो है वो आपका परसेंटेज बेस्ड डीआई था, उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज आपको दे रखी थी। ठीक है, डीआई जो है वो थोड़ा सा टफ बता रहे हैं कि थोड़ा सा टफ भी था और थोड़ा सा लेंदी था। तो यानी कि आपको डीआई को करने के लिए टाइम लग सकता है। जैसे कि हमको पता है कि जून में भी जो भी हमारे डीआई के क्वेश्चंस हुए हैं वो लेंदी ही हुए हैं। इजी डीआई तो बहुत कम किसी एक दो शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वरना तो आपको डीआई जो है वो लेंदी ही देखने को मिलेगा। अगर इजी नहीं भी होगा, यानी कि अगर टफ नहीं भी होगा ना, तो भी आपको लेंदी डीआई तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, डीआई आपको कोशिश करना, अगर मेरी मानो तो डीआई आप हमेशा लास्ट में ही करना। आपका पेपर 1 हो जाए, पेपर 2 हो जाए, उसके बाद में एक अच्छा खासा टाइम निकालना डीआई को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वरना अगर स्टार्टिंग में ही डीआई को सॉल्व करने के लिए लग जाओगे तो ऐसा लगेगा कि पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ डीआई के ही क्वेश्चन है और सिर्फ डीआई ही 5 क्वेश्चन को ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो डीआई को जल्दी भी सॉल्व करना है और अगर मेरी मानो तो थोड़ा सा लास्ट में सॉल्व कर लेना, पहले बाकी सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो डीआई जो है वो आपका परसेंटेज बेस्ड था, मिसिंग वैल्यूज थी उसके अंदर और थोड़ा सा लेंथी भी था, डिफिकल्ट भी था। ठीक है, फिर अगर अब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग में एज यूजुअल जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर भी, और जो आपकी जून के एग्जाम में टॉपिक्स आए थे
वैसे ही टॉपिक्स पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन आपके फैलेसी के ऊपर आए थे, उसके अंदर आपसे रेड हियरिंग की फैलेसी और स्ट्रॉमैन की फैलेसी आपसे पूछी थी, ठीक है। फिर आपका न्याय सिलोजिज्म के ऊपर भी आपका एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया है। मूड्स एंड फिगर्स में से जो आपका मूड्स वाला टॉपिक है उसमें से भी आपका क्वेश्चन आया है। और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो आपकी कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी वाली स्टेटमेंट है उससे भी आपका क्वेश्चन आया है। तो ये सभी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि फैलेसी से क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आएगा, मूड्स एंड फिगर्स से आएगा, इन टॉपिक से क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो हम ये लगा सकते हैं अपना आइडिया कि आने वाले एग्जाम में भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन टॉपिक्स को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, लॉजिकल रीजनिंग आपका इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर अब हम बात करते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की, तो उसमें आपके एसडीजी और एमडीजी जो आपके गोल्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बना है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई थी हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपने वो वीडियो को देखा होगा, ठीक है। तो आपका एमडीजी और एसडीजी से एक क्वेश्चन बना है। आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनसे आपका एक क्वेश्चन बना है। और थोड़े से आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखे गए हैं, तो थोड़े से करंट अफेयर्स को भी देख के जाना, ठीक है। फिर अगर अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से इस बार बोला गया है कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरीज अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपसे फिर वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यानी कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से तो नहीं आए हैं इस बार, ठीक है। आपसे क्लासरूम टीचिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। और आपकी जो लर्निंग की थ्योरीज होती है, मैंने आपको कहा था कि लर्निंग की थ्योरीज कर लेना, वो थ्योरीज किस प्रोपोनेंट ने दी है उनके नाम अच्छे से लर्न कर लेना। तो लर्निंग की थ्योरीज पे क्वेश्चन आया है और क्लासरूम टीचिंग के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो यानी कि 3 से 4 5 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से देखे गए हैं। और अगर अब हम हायर एजुकेशन की बात करें, तो हायर एजुकेशन में आपसे प्लानिंग कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। आपके जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे क्वेश्चन आया है। और जो आपकी प्री इंडिपेंडेंस की जो कमीशंस हैं उनसे आपके क्वेश्चन आए हैं। तो ये सभी टॉपिक्स मेरे को आज के एग्जाम के लिए पता चले हैं। आई होप आपको इनसे हेल्प मिली होगी। जब भी अब आपका आने वाले फ्यूचर में जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, तो इन सभी एनालिसिस वीडियोस को देखना, आपको इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि भाई आपके एग्जाम में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि अगर आपका आज पेपर था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर तो आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है। थैंक यू।